ऑलराइट, अगर इंटरेस्ट स्क्रीन अगर ना दिखे या कोई और दिक्कत है देन प्लीज लेट मी नो। सो ये चीज हमने कल के क्लास में देखी थी, हमने बात किया था हमारे प्लांट्स उनके एंट्रोजाइट्स के बारे में हमने बात किया थी, दैट नथिंग बट माय फीमेल गैमेट जो यहाँ पे आपका रहेगा उसे हम जनरली एगी बोलेंगे, उसके लिए कोई अलग सा टर्म आपका यहाँ पे नहीं होता। सो दैट इज समथिंग वी हैव सीन। नाउ ये आपके कुछ एग्जांपल्स हैं, these are the few example you have। ये बेसिकली मेरा एग्जांपल मेरे है होमोगैमेट्स का। दिस इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ माय होमोगैमेट्स, क्योंकि आपको दिख रहा है यहाँ पे दे आर गोइंग टू बी कंप्लीटली सिमिलर टू ईच अदर। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ माय होमोगैमेट्स। उसी तरीके से ये जो मेरे एग्जांपल है, देखो मेल गैमेट यहाँ पे कितना छोटा, राइट, और फीमेल गैमेट यहाँ पे आपका कितना बड़ा है। सो दिस इज माय फीमेल गैमेट एंड दिस इज माय मेल गैमेट। तो ये मेरा एग्जांपल बनता है, दिस बिकम्स एग्जांपल ऑफ माय हेटेरोगैमेट्स। ये मेरे हेटेरोगैमेट्स का यहाँ पे एग्जांपल बन जाएगा। एंड देन अगेन यू हैव ओवर हियर, ये भी मेरा जो एग है और ये मेरा जो स्पर्म है, ये बेसिकली ह्यूमन स्पर्म और एग है। दिस आल्सो बिकम्स एग्जांपल ऑफ माय हेटेरोगैमेट्स। तो ये बेसिकली आपके एग्जांपल है हेटेरोगैमेट्स के, जो हम पिछले क्लास में देख चुके हैं। होमोगैमेट्स आर ऑलवेज गोइंग टू बी सिमिलर टू ईच अदर। हेटेरोगैमेट्स आपके यहाँ पे सिमिलर नहीं होते, दे आर नॉट गोइंग टू बी सिमिलर टू ईच अदर, दे आर, उनका शेप और साइज यहाँ पे अलग हो जाता है। तो ये हम पिछले क्लास में भी हम देख चुके हैं। नाउ sexual reproduction involves fusion of gametes from two different individuals, but this is not always true। तो यहाँ पे ये लिखा है कि यार फ्यूजन तो आपका हो रहा है दो डिफरेंट गैमेट्स के बीच में, बट ये हमेशा दो अलग अलग इंडिविजुअल से आना जरूरी नहीं है। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल आपका आ जाता है यहाँ पे प्लांट्स। सो कई सारे प्लांट्स आपके होते हैं, मेनी ऑफ द प्लांट्स आर गोइंग टू बी बायसेक्सुअल। सो आपके कई सारे प्लांट्स रहते हैं विच आर गोइंग टू बी बायसेक्सुअल। तो अगर आपका कोई प्लांट बायसेक्सुअल है तो इसका मतलब यहाँ पे ये होता है कि वो प्लांट के अंदर आपके मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आपको दोनों देखने के लिए मिल जाएंगे। तो अगर एक प्लांट आपका बायसेक्सुअल है, सो दैट मींस व्हाट, उसके अंदर आपको मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आपको दोनों ही उसके अंदर देखने के लिए आपको मिल जाएंगे। सो बोथ द सीन। और अगर ऐसी कंडीशन है तो मैं श्योरली कह सकता हूं कि यहाँ पे मेरे मेल गैमेट्स भी आ रहे हैं और फीमेल गैमेट भी मेरे यहाँ पे बनेंगे, और वो दोनों आ रहे हैं मेरे एक ही इंडिविजुअल में से, कोई दो अलग अलग इंडिविजुअल भी यहाँ पे नहीं है। सो याद रखना कि कई बार ऐसा होता है कि आपका यू विल फाइंड दैट मेल एंड फीमेल गैमेट कई बार आपके सिंगल इंडिविजुअल में से आपके बच्चे आ सकते हैं। दे कैन कम फ्रॉम अ सिंगल इंडिविजुअल, यू डोंट फाइंड देम कमिंग फ्रॉम अ डिफरेंट इंडिविजुअल। ओके, सो दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो। ये चीज आपको यहाँ पे एक चीज याद रखनी है। अब यहाँ पे आपको पिक्चर में यहाँ पे आपको दिखेगा, यू कैन वेरी क्लियरली सी योर फीमेल स्टिल आपको यहाँ पे दिखेगा, एंड यू कैन सी द स्टेमेन ऑल्सो। तो ये जो आपका पूरा स्ट्रक्चर है, मैं आपको इसको कलर पे बताता हूँ। यहाँ पे ये जो पूरा यहाँ पे स्ट्रक्चर है आपका, दिस इज गोइंग टू बी योर स्टेमेन। स्टेमेन आपका एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर के अंदर, और ये वाला जो मेरा पूरा स्ट्रक्चर है यहाँ पे, दिस इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज माय पिस्टिल। इसको बोलेंगे हम लोग यहाँ पे एज अ पिस्टिल। सो यू हैव अ पिस्टिल एंड यू हैव अ स्टेमन, राइट। और ये मेरा फ्लावर जो होगा यहाँ पे, इसे बोलूंगा एज अ बायसेक्सुअल फ्लावर, बिकॉज में मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों आपको यहाँ पे देखते मिल जाता है, राइट। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। अब यहाँ पे आपका पोलन ग्रेन बनेगा एंथर के अंदर, जो आपके एंथर यहाँ पे बना के रखे हुए, यहाँ पे आपका बनेगा पोलन ग्रेन, और वो पोलन ग्रेन आप फिर रिलीज करते हो, एंड देन इधर वो आपका यहाँ पे आके बैठ सकता है या कहीं और जा सकता है, डिपेंड्स ऑन व्हाट काइंड ऑफ फ्लावर इट इज। बट यस याद रखना, दिस इज एग्जांपल ऑफ माय बायसेक्सुअल फ्लावर। यहाँ पे आपको मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आपको सेम फ्लावर में देखने के लिए आपको मिल जाएगा। सो इसको हम डिटेल में बाद में देखेंगे। नाउ क्विकली टेल मी क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर। आप ये मुझे अनम्यूट करके भी आप बता सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लावर्स ओनली वंस इन इट्स लाइफ टाइम? कौन सा फ्लावर आपका यहाँ पे होता है जो लाइफ टाइम में एक ही बार आपका बैम्बू स्पीशीज इज अ राइट आंसर। और इसका हम जानते हैं कि इसका टाइम ड्यूरेशन रहता है अराउंड 50 to 100 years के टाइम स्पैन के बीच में। You can find them any day, they can do the flowering, so that's one thing। ठीक है, ध्यान से देखना और आंसर करना। Which of the following generates new genetic combination leading to variation? इनमें से क्या चीज आपको वेरिएशन प्रोवाइड करती है आपके पॉपुलेशन के अंदर? Which of them is going to help you to generate the population? जो सही है और जो आप लोग बोल रहे हो भी आपका यहाँ पे आंसर सही है। Yes, it is going to be your sexual reproduction. This is going to be your sexual reproduction all the time.
So during sexual reproduction, you will get to see कि आपको यहाँ पे दिक्कतें आती है. So that's when you will get to see a variation can be seen over here. ठीक है? Then question number 26. The estrus cycle is a characteristics of which kind of species over here? So estrus cycle आप में से इन चारों में से आपको किसमें देखने के लिए आपको मिल जाएगा? बताइए. B. Sir, B. Sir, B. Mammalian. पक्का? All of you are answering in the chat as well. Yes, They're sir. answering B over here. Yes, sir. Okay, ठीक है. B. It is going to be your option B. Mammalian female other than primates. Mammalian female other than primate is going to be example जिसमें आपको estrus cycle देखने के लिए आपको मिलता है. Primates में आपको जो cycle देखने के लिए मिलता है वो cycle को हम क्या बोलते हैं? Menstrual cycle. Cycle. Way too easy question. Right, बिल्कुल सही. याद रखिएगा कि यही आपके जो क्वेश्चन आपको मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, दे आर ऑल माय नीट क्वेश्चंस. ये ऑलरेडी आपके नीट एग्जाम में पूछे जा चुके हैं. सो एक चीज यहाँ पे समझ लो आप लोग कि इस चैप्टर में जो भी आपके क्वेश्चन बनेंगे आपके एनसीईआरटी में से ही बनेंगे, आपके बाहर के नहीं बनने वाले. सो दैट्स व्हाई वी हैव टू फॉलो दोस एग्जांपल, दैट्स व्हाई वी हैव टू रिमेंबर दोस एग्जांपल्स. इसलिए हमें उन्हें याद करना पड़ता है. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस. हमने वहाँ पे फ्लावरिंग प्लांट देखा था जिसमें आपके थे आपका स्टेमेन था, वहाँ पे आपका पिस्टिल था. लेकिन एक कुछ चीज आप याद रखिए यहाँ पे कि कुछ फ्लावर हो सकते हैं जिनके अंदर सिर्फ आपको मिलेगा मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर. सो सच फ्लावर आर कॉल्ड एज माय स्टेमिनेट. यहाँ पे लिखा हुआ है यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर्स आर कॉल्ड एज माय स्टेमिनेट. उसी तरीके से यूनिसेक्सुअल फीमेल फ्लावर्स आर कॉल्ड एज माय पिस्टिलेट. सो अगर मैं कह रहा हूँ कि एक मेरा फ्लावर है यहाँ पे, अगर मैं कहता हूँ कि यार यहाँ पे एक फ्लावर है और ये जो फ्लावर मेरा यहाँ पे है इट इज माय पिस्टिलेट, दैट मीन्स व्हाट कि इसके अंदर मुझे सिर्फ यहाँ पे पिस्टिल मिलेंगे. यहाँ पे मुझे स्टेमेन देखने के लिए मुझे नहीं मिल सकता. द ओनली थिंग आई कैन सी ओवर हियर इज गोइंग टू बी पिस्टिल. सो ऐसे फ्लावर्स को कि जिसके अंदर मुझे सिर्फ यहाँ पे पिस्टिल मिल रहा है, यहाँ पे कोई स्टेमेन नहीं है, मैं बिल्कुल कह सकता हूँ दैट बिकम्स एग्जांपल ऑफ माय यूनिसेक्सुअल फ्लावर. दिस इज एग्जांपल ऑफ योर यूनिसेक्सुअल फ्लावर. उसी तरीके से अगर किसी फ्लावर के अंदर आपको सिर्फ अगर देखने को मिलता है स्टेमेन, वहां पे अगर आपको पिस्टिल नहीं दिख रहा, देन यू कैन कॉल अ टर्म एज अ, देन आप वहां पे जो टर्म यूज करेंगे दैट इज गोइंग टू बी योर स्टेमिनेट. सो स्टेमिनेट एंड पिस्टिलेट आर वेरी सिंपल टर्म्स, राइट. ये बेसिकली आपको बता रहे हैं आपका फ्लावर जो आपको यूनिसेक्सुअल है, मतलब इधर उसके अंदर मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है या उसके अंदर आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर आपको मिलेगा देखने के लिए. तो ये एक और चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है. दिस इज वन ऑफ द वेरी सिंपल टर्म व्हिच यू हैव टू रिमेंबर. नाउ ये आपके लिए बड़ा ही जरूरी टर्म है. नीट के अंदर मोनोशियस और डायशियस को लेके काफी बार क्वेश्चन आ चुके हैं. और एक चीज यहाँ पे याद रखेगा कि ये टर्म को लेके क्वेश्चन सिर्फ इस चैप्टर में से नहीं आते, ये टर्म को लेके क्वेश्चन इवन आते हैं आपके चैप्टर 3 में से जो आपका है चैप्टर ऑफ माय प्लांट किंगडम. सो डायशियस मोनोशियस के ऊपर बेस्ड काफी सिंपल बेसिक क्वेश्चंस आपको हमेशा देखने के लिए मिलते हैं नीट के अंदर, राइट. सो मोनोशियस बेसिकली क्या होता है? मोनोशियस मींस वो प्लांट जिसके अंदर मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों आपको मिलेंगे, राइट. प्लांट हैविंग बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जिस प्लांट में आपको देखने के लिए मिलता है उस प्लांट को हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ मोनोशियस प्लांट, राइट. सो मोनोशियस प्लांट आर दोस प्लांट जिसके अंदर आपको बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आपको देखने के लिए वहां पे मिल जाएंगे, राइट. You can have multiple examples for this. You can have example like your coconut, जो आपका आंसर में मेंशन किया हुआ है. You can have example like your cooker beet. You can have example of a cooker beet. और यहाँ पे example बन जाता है. Then you can also have an example as your pinus. Pinus plant क्या आपने कभी देखा है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. अरे सबने देखा होगा. हिमाचल में पाइनस प्लांट बहुत मिलता है. So Himachal is known to have this complete your forest covered by pinus tree. बल्कि हिमाचल is one of the best place to see the gymnosperms. आपको 4 से 5 species gymnosperms के आपको ऐसे ही दिख जाती है, ठीक है. So these are the example of plant and even I can say like even mango tree, right. ऐसे बहुत सारे example आपके होते हैं which are going to be having both male and female reproductive structure. आपको दोनों मिलेंगे उस plant के अंदर, right. So such plant are called as my monoecious plant.
कोकोनट कुकर बीट का एग्जांपल यहाँ पे इसलिए मेंशन किया बिकॉज ये एनसीईआरटी में मेंशन है इसलिए। पाइनस इज अगेन वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ योर जिम्नोस्पर्म, जिसके अंदर आपको मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर आपको दोनों देखने के मिलते हैं। मैंगो में तो होता ही है, ठीक है। सो याद रखना, दीज आर द फ्यू एग्जांपल्स ऑफ माय मोनोशियस प्लांट, और ये सिर्फ कुछ एग्जांपल्स है, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स होंगे आपके मोनोशियस प्लांट। काफी लाइकली चांस है कि आपके आसपास जितने भी ट्रीज हैं, मेजॉरिटी ऑफ देम आर बी मोनोशियस, जिनके अंदर आपको मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स दोनों आपको मिल जाएंगे, ठीक है। बोथ ऑफ देम कैन बी इन द प्लांट, सो दैट्स अ मोनोशियस। अब उसी तरीके से हम बात करते हैं हमारे यहाँ पे डायशियस की। अब डायशियस में क्या होगा, डायशियस बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, द प्लांट इज गोइंग टू बी यूनिसेक्सुअल, प्लांट ओवर हियर इज गोइंग टू बी यूनिसेक्सुअल। तो इसका मतलब यहाँ पे ये है कि फॉर एग्जांपल समझो यहाँ पे हमारा एक प्लांट है, राइट। तो अगर इस प्लांट के अंदर मुझे मिलता है देखने के लिए सिर्फ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, दैट मीन्स अगर मुझे इस प्लांट के अंदर मुझे मिलता है देखने के लिए सिर्फ मेरे स्टेमेंस, राइट, इसके फ्लावर में अगर मुझे सिर्फ स्टेमेंस देखने के लिए मिलते हैं, देन आई कैन वेरी क्लियरली से इट्स अ डायशियस प्लांट, क्योंकि इसके अंदर मुझे एक ही आपका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन देखने के लिए यहाँ पे मिल जाए। सो डायशियस प्लांट बेटा वो होते हैं जिनके अंदर आपको सिर्फ सिंगल इधर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मिलेगा आपको प्लांट के अंदर देखने के लिए। दूसरा अगर एक मेरा प्लांट है जिसके अंदर सिर्फ मुझे मिल जाए देखने के लिए मेरे यहाँ पे, लेट्स से मुझे यहाँ पे सिर्फ स्टेमेंस देखने के लिए अगर मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं, सो श्योरली कहीं दूर एक और प्लांट होगा जिसके अंदर मुझे सिर्फ देखने के लिए मिलेंगे मेरे वहां पे ओनली योर पिस्टल्स, राइट। सो दोस काइंड ऑफ प्लांट आर कॉल्ड एज माय डायशियस प्लांट। सो डायशियस प्लांट इवन हम कह सकते हैं यहाँ पे एज ए यूनिसेक्सुअल प्लांट, और मोनोशियस प्लांट्स को हम इवन यहाँ पे कह सकते हैं एज अ बायसेक्सुअल प्लांट। सो यू कैन आल्सो कॉल देम एज अ बायसेक्सुअल प्लांट बिकॉज इसके अंदर आपको मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आपको दोनों देखने के लिए आप यहाँ पे मिल जाता है। डायशियस में आपका प्लांट इधर होगा मेल या फीमेल। अब इसमें जो आपके एग्जाम्पल यहाँ पे बनेंगे वो भी काफी कॉमन है, आपने सुने होंगे। एग्जाम्पल लाइक योर पपाया, राइट, देन यू कैन हैव एग्जाम्पल ऑफ योर डेट पाम, watermelon, ओके, यू कैन हैव एग्जाम्पल ऑफ योर वाटरमेलन, एंड उसके अलावा यू कैन ऑल्सो हैव एग्जाम्पल लाइक साइकस। cucumber, कौन सा बेटा? cucumber, Cucumber, not familiar with that, but that's I'm not writing this right now. But yes, papaya, date palm, watermelon, cycas. Then you can also have something like your markensia. अब इतने एग्जाम्पल में चाहूंगा कि आप याद रखें, एग्जाम्पल तो आपको बहुत मिलेंगे बट इतने एग्जाम्पल में चाहूंगा कि आप यहाँ पे याद रखें, क्योंकि नीट में इन एग्जाम्पल के बेस आपको क्वेश्चन आते हैं। मार्केंशिया याद रखिएगा आप लोग, मार्केंशिया बेसिकली आपका एक ब्रायोफाइट है, याद रखने बात को। मार्केंशिया इज नथिंग बट इट इज अ वन टाइप ऑफ योर ब्रायोफाइट, ये आपका एक टाइप का ब्रायोफाइट होता है, ठीक है। साइकस आपने सुना होगा, साइकस बेसिकली आपका जिम्नोस्पर्म है, तो ये भी आपका होता है डायशियस। मार्केंशिया भी आपका डायशियस होता है, आपका पपाया एंड डेट पाम भी आपके यहाँ पे डायशियस रहेंगे। इसका मतलब यहाँ पे ये होता है कि अगर आपके सामने कोई पपाया का ट्री अगर आपको दिखता है, सो इधर वो मेल है या फीमेल है, दोनों तो नहीं हो सकता वो, राइट। सो इफ यू हैव अ पपाया ट्री इन फ्रंट ऑफ यू, देन इधर इट विल बी अ मेल पपाया ट्री और अ फीमेल पपाया ट्री। आई कैन नॉट से कि वो मेल एंड फीमेल वहां पे दोनों होगा, ओके। सो दिस इज व्हाट दैट मींस, इट्स अ डायशियस प्लांट। सेम थिंग गोज फॉर अ साइकस। साइकस अगर आपको दिखता है, देन वो साइकस प्लांट इधर मेल साइकस होगा या फीमेल साइकस होगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि एक साइकस के अंदर आपको दोनों चीजें मिल गई, right? So such plant are called as my dioecious plants. So dioecious plants are basically are going to be your unisexual plant. Either it will be so basically I can say male plant and female plant are different. और ये आपको कुछ एग्जांपल यहाँ पे याद रखने हैं श्योर तरीके से, पपाया, डेट पाम, साइकस एंड यू कैन हैव समथिंग है मार्केंशिया। अब ये एग्जांपल में इसलिए यहाँ पे ज्यादा वेटेज दे रहा हूँ इनके ऊपर बिकॉज ये एनसीईआरटी में एग्जांपल मेंशंस है, और आपको क्वेश्चन जब बनेंगे तो इनमें से वो लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि आपको ही सही आंसर करें। सो दिस इज वन थिंग यू हैव टू नो, राइट। बाकी मोनोशियस प्लांट के बहुत सारे एग्जांपल आते हैं बट ये कुछ एग्जांपल आपको यहाँ पे याद रखना है। सो क्या आपको डायशियस एंड मोनोशियस प्लांट यहाँ पे क्लियर है सबको? इज दिस पार्ट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? yes sir, राइट। अगर क्लियर नहीं है तो बता दो, मैं रिपीट कर दूंगा आपस से, अगर कोई चीज समझ नहीं आ रही है तो।
कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए आपको कि कौन सा होता है मोनोशियस, कौन सा होता है डायशियस। ये बहुत ही क्रिस्टल क्लियर आपको हमेशा रहना चाहिए, सिर्फ इस चैप्टर के कॉन्टेक्स्ट में नहीं, इवन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ माय चैप्टर ऑफ योर प्लांट किंगडम। ठीक है, जैसे हमारा मार्किंग यहाँ पे हमने लिखा हुआ है, सो इट्स अ ब्रायोफाइट, और इसमें भी आपको मेल एंड फीमेल आपको यहाँ पे अलग दिखता है प्लांट। ओके, नाउ अब मुझे इसका आंसर कर दो। 2010 में क्वेश्चन आ चुका है, शायद वापस आए 12 साल बाद। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोनोशियस? इनमें से कौन सा प्लांट आपके यहाँ पे होगा जो आपका ठीक है, ऑप्शन सी मेरा यहाँ पे बन जाता है एज अ राइट आंसर। दिस हैपेंस टू बिकम माय राइट आंसर, फाइनल गोइंग टू बी राइट आंसर ओवर हियर। अब अगर आप यहाँ पे बाकी के भी रिमेनिंग ऑप्शन अगर आप देखते हो, तो ये सारे के सारे ऑप्शन मेरे एनसीईआरटी के हैं। तो इसलिए जब हम प्लांट्स की बात करते हैं ना स्पेसिफिकली, तो आप एनसीईआरटी के बाहर के एग्जांपल मत देखिए, राइट? आपके लिए लर्न करना आसान होगा, एंड बॉटम लाइन ये है कि आपको नीट की एग्जाम क्लियर करनी है, सो दैट्स व्हाई यू नीड टू नो दैट। हाँ, कुछ एग्जाम होती है जिसके अंदर आपको कई सारी चीजें बाहर की आपको पढ़नी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम होती है जिसे हम कहते हैं NSEB। ये बेसिकली आपका पहला स्टेज होता है बायोलॉजी ओलंपियाड के लिए, राइट? दिस इज अ स्टेज 1 फॉर योर बायोलॉजी ओलंपियाड। इसकी एग्जाम हर साल होती है दिसंबर के अंदर। आप लोग भी ये जाके एग्जाम दे सकते हो, जिसमें 11th और 12th का दोनों का सिलेबस आता है, राइट? जब आप ये एग्जाम क्लियर करते हो देन इसका स्टेज 2 होता है। जब आप स्टेज 2 क्लियर करते हो देन आप, इंडिया में अराउंड 100 बच्चे होते हैं जो ये एग्जाम क्लियर कर पाते हैं, यू बिकम वन ऑफ द 100 पीपल, एंड देन उसके बाद यू कैन गो फॉर अ कैंप। उसके बाद आपको कैंप में लेके जाया जाता है। अगर आप कैंप भी सक्सेसफुली क्लियर कर लेते हो देन यू कैन गेट इनटू अ टीम जो 5-6 लोगों की होती है, और वो टीम आपकी जाती है इंडिया के बाहर रिप्रेजेंट करने के लिए इन द इंटरनेशनल ओलंपियाड। तो जब आप इस एग्जाम की प्रिपरेशन आप करते हो तो उसमें आपको थोड़ा बाहर का पढ़ना पड़ता है, ठीक है? सो एनएसबी एग्जाम के अगर आप पेपर देखो तो उसमें थोड़ा बाहर का आता है, बट अगर आप नीट की बात कर रहे हो, if you are preparing for something like NEET, then I would strongly recommend that you should follow the examples of your NCERT first. वो आपको याद रखना है। देखो, आपके पास कई सारी रेफरेंस बुक होती है, रेफरेंस बुक में आपके एग्जाम्पल थोड़े एक्स्ट्रा आपको मिलते हैं, बट आप पहले NCERT के एग्जाम्पल याद करेंगे, वो आपको याद होने चाहिए। रेफरेंस बुक के अगर आप बाद में देखना चाहे आप देख सकते हो, बट NCERT इज समथिंग यू हैव टू फॉलो फर्स्ट, ठीक है? So that's one thing. And all of you can give this exam NSEB, ये आप सर हर कोई दे सकता है, ये दिसंबर में होता है, and it's a very good experience to give such exam because इसमें क्वेश्चंस थोड़े डिफिकल्ट लेवल के होते हैं, so चैलेंजिंग होते हैं, तो सॉल्व करने में भी कई बार मजा आता है, ठीक है? ऑलराइट, so this is going to be one thing. इसका आंसर देके बताओ मुझे, ऑफसेट आर प्रोड्यूस्ड बाय, थोड़ा सोच के करना, मियोटिक डिवीजन, माइटोटिक डिवीजन, पार्थेनोकार्पी या पार्थेनोजेनेसिस, क्या लगता है आपको? ऑफसेट कैसे आपके यहाँ पे प्रोड्यूस होता होगा? ठीक है, इनकेस अगर आपको मालूम नहीं है देन आई कैन गिव यू अ स्मॉल हिंट। ये जो डिवीजन है यहाँ पार्थेनोजेनेसिस, माइटोटिक डिवीजन। हाँ जी, ठीक है, राइट, ऑप्शन बी, ऑफसेट, राइट। ऑफसेट जो आपके यहाँ पे होता है वो आपका जो प्रोड्यूस होता है वो रैपिडली आपका ग्रो करता है, वो रैपिड ग्रो करता है बिकॉज ऑफ द माइटोटिक डिवीजन। माइटोटिक डिवीजन की वजह से वो आपका रैपिडली आपका ग्रो कर पाएगा। नीदर पार्थेनोकार्पी नीदर पार्थेनोजेनेसिस, इट्स अ माइटोटिक डिवीजन जिसके थ्रू रैपिडली आपके यहाँ पे ग्रो कर पाता है, ठीक है? मियोसिस तो यहाँ पे होगा नहीं, सो दैट्स योर माइटोसिस ओवर हियर। तो अब let's talk about this thing. A haploid parent produces gametes by mitotic division. अगर पेरेंट ही आपका हैप्लॉइड है और अगर इसे गैमेट्स बनाने होंगे, अगर इसको समझो 4 गैमेट बनाने हैं, तो ये 4 गैमेट बनाने के लिए मियोसिस कभी नहीं कर सकता, ये हमेशा करेगा आपके यहाँ पे माइटोसिस। और इसके एग्जाम्पल मुझे यहाँ पे देखने के लिए मिल सकते हैं, समथिंग लाइक माई, जो कोई भी आता है मेरा मोनेरा के अंदर, सो बेसिकली मेरे जितने भी बैक्टीरिया होते हैं, डेकामोडियम मोनेरा, यू कैन ऑल्सो फाइंड मेनी ऑफ द फंगाई, मेनी ऑफ द फंगाई, ये सारे आपके, इनकी जो मेन प्लांट बॉडी होती है, इनकी जो मेन बॉडी होती है वो आपकी होती है हैप्लॉइड। सो इनकी जो पेरेंट बॉडी रहती है वो आपकी हमेशा रहती है आपकी हैप्लॉइड, और क्योंकि इनकी मेन बॉडी आपकी रहती है हैप्लॉइड, सो बिकॉज ऑफ दैट जब भी इनको गैमेट्स बनाने होंगे ये बनाएंगे वाया माइटोसिस। याद रखना, ये लोग मियोसिस नहीं कर सकते, दे कैन ओनली अंडरटेक द माइटोसिस, ठीक है? सो दैट्स वन थिंग। उसके बाद आप यहाँ पे एक और चीज याद रख सकते हैं इसके अंदर, यू कैन रिमेंबर वन मोर थिंग इन दिस, कि आपका जो एल्गे होता है
एल्गे की भी आपकी जो प्लांट बॉडी होती है, मेन प्लांट बॉडी आपकी जो होती है इसके अंदर, दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी हैप्लॉइड इन नेचर, राइट। और उसी तरीके से आपके जो ब्रायोफाइट होते हैं, आपके जो ब्रायोफाइट्स होते हैं, इवन इन ब्रायोफाइट्स के अंदर आपको मिलेगा देखने के लिए, इनकी जो मेन प्लांट बॉडी होती है, द मेन प्लांट बॉडी इज गोइंग टू बी अ हैप्लॉइड इन नेचर। सो दिस इज ऑल्सो वन थिंग यू हैव टू नो कि आपके मुनेरा हो गया, फंगाई हो गया, इवन आपके ब्रायोफाइट और एल्गे जो आपके होते हैं, इनकी जो मेन प्लांट होती है आपकी हैप्लॉइड होती है। तो अगर इन्हें गैमेट्स बनाने होंगे सो वो करेंगे आपका यहाँ पे माइटोसिस। ये लोग आपका माइटोसिस करके अपना गैमेट्स बनाएंगे, और कोई तरीका नहीं होता, इनके पास एक ही तरीका होता है, बाय माइटोसिस दे कैन मेक द गैमेट्स। मियोसिस बेटा हमेशा ऑपरेट करेगा जब आपके पास होंगे डिप्लॉइड सेल्स। डिप्लॉइड सेल्स के अंदर ही आपका मियोसिस होगा, और एल्स आपका माइटोसिस ही होता है, ठीक है। सो दिस इज आल्सो वन थिंग यू हैव टू नो इन टर्म्स ऑफ द हैप्लॉइड पेरेंट। अगर पेरेंट हैप्लॉइड है देन गैमेट्स आपके बनेंगे माइटोसिस के थ्रू। व्हाट इज मियोसाइट्स? अब अगर ये क्वेश्चन आता है या ये अगर आपके सामने ये टर्म आता है कि मियोसाइट्स होते क्या है, तो याद रखना ये वो सेल है जिनमें से आप गैमेट्स बनाते हो वाया मियोसिस, राइट। सो दीज आर दोज सेल्स जिनमें से आप गैमेट्स बनाते हो। फॉर एग्जांपल अगर मेरा कोई डिप्लॉइड सेल है, राइट, so this diploid cell can undergo the meiosis. Now this diploid cell will undergo your meiosis, और जब ये meiosis करेगा तो मुझे 4 haploid cell मुझे यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे। So I will get to see 4 haploid cells will be seen over here. So ये जो मेरा सेल था जिसमें से मेरे haploid cells बने, या बेसिकली मैं कह सकता हूँ ये जो 4 मेरे सेल यहाँ पे बनेंगे, these are my 4 haploid gametes. These are my 4 haploid gametes. और ये बनाने के लिए जो हम सेल यूज करते हैं, that cell is called as my myocyte. तो ये एक और चीज आपको यहाँ पे सबको याद रखनी है कि म्योसाइट्स क्या होते हैं। The cell which is used to make 4 haploid gametes, या जिन सेल को यूज करके हम गैमेट्स बनाते हैं म्योसिस करके, उन सेल को हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ म्योसाइट्स, राइट। म्योसाइट्स आपको ह्यूमन मेल, ह्यूमन फीमेल सब में मिलेंगे। हर एक हायर ग्रुप ऑफ एनिमल या प्लांट के अंदर आपको म्योसाइट्स देखने के लिए मिलते हैं, और उनमें से ही आप अपने गैमेट्स बनाते हो, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दूंगा, जैसे आपका हो गया यहाँ पे स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया ये आपको मिलेगा देखने के लिए मेल टेस्टिस के अंदर, और ये आपका होता है डिप्लॉइड इन नेचर। अब बेसिकली इसके अंदर से ही हम बनाते हैं हमारे मेल एंड फीमेल मेल गैमेट्स, सो दैट कैन बी कॉल्ड एज माय मियोसाइट। इसको हम यहाँ पे मियोसाइट बोल सकते हैं बिकॉज इसको ही यूज करके बेसिकली आप एंड में आप बनाओगे आपका मेल गैमेट्स, सो दैट कैन बी कॉल्ड एज माय मियोसाइट्स, ठीक है। वैसे ही आपके oogonia होते हैं, फीमेल में आपका टर्म अलग हो जाता है, फीमेल में यू हैव समथिंग लाइक माय oogonia, सो oogonia कैन आल्सो बिकम एन एग्जांपल ऑफ योर मियोसाइट, या हम इसे मियोसाइट बोल सकते हैं बिकॉज ये भी आपके डिप्लॉइड होते हैं, और इनमें से ही आप अपने oocyte बनाते हो। इसको ही देख के आप इनमें से ही आप अपने oocytes बनाते हो। सो दैट इज आल्सो वन थिंग यू हैव टू नो। सो याद रखना अगर मुझे मियोसिस कराना है, आई नीड टू हैव अ डिप्लॉइड सेल, आई नीड टू हैव अ डिप्लॉइड सेल, तभी आपका मियोसिस यहाँ पे होगा। अब मुझे आप ये बताओ, थोड़ा मुझे ये सोच के बताओ, क्या ट्रिप्लॉइड सेल में मियोसिस हो सकता है या नहीं हो सकता? Yes, sir. हो सकता है नहीं हो सकता? अनम्यूट करके बता सकते हो आप लोग, क्या हो सकता है? हो सकता है। सर हो सकता है। हो सकता है, ठीक है, हो सकता है। अब ये बताओ मुझे कि अगर ट्रिप्लॉइड सेल में अगर मियोसिस हुआ तो कितना क्रोमोसोम होगा गैमेट के अंदर? समझो 4 गैमेट मैंने बना दिए यहाँ पे। मियोसिस के बाद 4 चीजें मिलती है, 4 गैमेट मिलता है हमेशा, ठीक है। 4 गैमेट यहाँ पे मैं बना रहा हूँ, बताओ इसके अंदर क्रोमोसोम कितने होंगे? हाँ जी, जो लोग कह रहे थे हो सकता है बता दो क्रोमोसोम इसमें कितने आ जाएंगे। इसमें होगा क्या? इसमें होगा अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। याद रखना अगर मेरा मियोसिस होता है ट्रिप्लॉइड सेल के अंदर, देन आपके यहाँ पे अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा आपके क्रोमोसोम्स का। हो सकता है कि 3 के अंदर आपको क्रोमोसोम्स मिल जाए और 1 के अंदर आपको ना मिले, ओके। सो यहाँ पे आपका बिकॉज ऑड नंबर है ना ये, अंडरस्टैंड दिस थिंग, इट इज ऑड नंबर। तो अगर ऑड नंबर वाला अगर कोई प्लांट होता है, अगर समझो कोई प्लांट है वो आपका है ट्रिप्लॉइड, तो कभी भी आपके फर्टाइल गैमेट्स बना नहीं सकता। इट कैन नॉट अंडरटेक एंड फॉर्म द फर्टाइल गैमेट्स।
क्योंकि कभी आप देखना है यहाँ पे, क्योंकि अगर आप ट्रिप्लॉइड होगा तो आप इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन आप कभी कर नहीं पाओगे, ठीक है। तो अगर ऐसा कोई प्लांट होता है ना, अगर आपका कोई ऐसा कोई प्लांट है जो आपका ट्रिप्लॉइड हो, देन वो लोग क्या करते हैं, दे रिप्रोड्यूस वाया अ सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। आप एक चीज कभी नोटिस करना, जितने भी आपके असेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको मिलते हैं ज्यादा देखने के लिए, मतलब हायर ग्रुप ऑफ लाइक ऑर्गेनिजम्स के अंदर, वो आपको मिलेंगे प्लांट्स के अंदर देखने के लिए। प्लांट्स आर वेरी कॉमनली गोइंग टू शो द असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। आप एक और चीज नोटिस करना, ये आप आगे जाके इसी स्टैंडर्ड के अंदर आप पढ़ोगे कि प्लांट्स के अंदर आपको कई बार मिलता है देखने के लिए 2n से ज्यादा होता है आपका क्रोमोसोम नंबर। सी एनिमल्स के अंदर वी आर ऑल गोइंग टू बी 2n, चाहे मैं हूं, हम लोग, मैं डिप्लॉयड हूं, एक कॉकरोच डिप्लॉयड होगा, एक फ्रॉग डिप्लॉयड होगा। सो एनिमल्स आर जनरली गोइंग टू बी डिप्लॉयड। बट अगर आप प्लांट किंगडम को अगर आप स्टडी करते हो तो प्लांट के अंदर कई बार कंडीशन आती है 4n होता है प्लांट, कई बार प्लांट होता है जिसके अंदर 6n होता है, हेक्सा कंडीशन होती है, डिप्लॉयड की जगह ट्रिप्लॉयड होता है। तो ये चीजें आपको देखने के लिए मिलती हैं प्लांट्स के अंदर, राइट। बट एनिमल्स में ये कॉमन नहीं है। एनिमल्स मेनली आर गोइंग टू बी डिप्लॉयड इन नेचर। अब क्योंकि प्लांट्स के अंदर आपको ट्रिप्लॉइड, टेट्राप्लॉइड, मतलब 4n, 5n, 6n देखने के लिए मिलता है, तो उसके वजह से क्या होता है, दे हैव टू फाइंड अ न्यू वे ऑफ रिप्रोडक्शन एंड दे चोज टू अंडरटेक असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो कभी नोटिस करना, प्लांट्स में इसलिए आपको असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज्यादा मिलता है बिकॉज कई सारे प्लांट्स फर्टाइल गैमेट्स बना ही नहीं सकते हैं। कई सारे प्लांट फर्टाइल गैमेट्स बना ही सकते बिकॉज 3n को आप कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे, आप नहीं कर सकते। 4n होता तो कर सकते थे, लेकिन 3n को आप इक्वली डिस्ट्रीब्यूट आप नहीं कर सकते। क्या जो मैं आपको बता रहा हूँ क्या आपको यहाँ पे समझ आ रहा है? इज दिस पार्ट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. पक्का सबको समझ आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. ऑलराइट, सो दैट्स वन थिंग यू हैव टू नो। इसको हम एक बार फिर बाद में आप देखोगे। सो यहाँ पे कुछ एग्जांपल हमारे सामने, यहाँ पे हमारे सामने हमारा फार्मर्स फ्रेंड जो है हमारा यहाँ पे अर्थवर्म। सो अर्थवर्म इज बेसिकली गोइंग टू बी बायसेक्सुअल। सो अर्थवर्म बेसिकली इज गोइंग टू बी योर बायसेक्सुअल। इसके अंदर आपको मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एक सिंगल एनिमल में आपको देखने के लिए आपको मिल जाता है। इसके लिए हम एक और यहाँ पे टर्म यूज करते हैं, दैट इज हर्माफ्रोडाइट। So hermaphrodite is another term which I'll be using for my earthworm. So hermaphrodite अगर आपके सामने ये टर्म आता है, that means what कि एक एनिमल के अंदर आपको मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आपको दोनों देखने के लिए मिल जाते हैं। So such animals are called as my hermaphrodite, और इनको भी कह सकते हैं as a bisexual, ठीक है। उसी तरीके से आप यहाँ पे कॉकरोच को देख लो। कॉकरोच को अगर आप देखते हो यहाँ पे, तो मेल कॉकरोच और फीमेल कॉकरोच आपका यहाँ पे रहता है अलग। तो क्या ये मोनोशियस या डायशियस है कॉकरोच? आपके हिसाब से क्या लगता है, मैं क्या टर्म यूज कर सकता हूँ, मोनोशियस या डायशियस कॉकरोच के लिए? Yes, always going to be your dioecious, yes, right? क्योंकि मेल एंड फीमेल अलग है ना, यहाँ पे मेल एंड फीमेल यहाँ पे अलग है। सो यस, कॉकरोच आर गोइंग टू बी यूनिसेक्सुअल। सो बेसिकली मैं यहाँ पे जो टर्म यूज करूंगा यहाँ पे, दैट इज गोइंग टू बी योर यूनिसेक्सुअल, जिसका इवन एक और मतलब आप यहाँ पे डायशियस आप ले सकते हो। सो कॉकरोच आर ऑलवेज गोइंग टू बी यूनिसेक्सुअल, मेल एंड फीमेल आपके यहाँ पे सेपरेट होता है। अब आप में से कोई क्या मुझे बता सकता है कि आप कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हो ये मेल है ये फीमेल है? हाउ यू कैन डू दैट? एनी आइडिया हाउ यू कैन सेपरेट बिटवीन मेल एंड फीमेल कॉकरोच? क्या देख के तुम बता सकते हो ये मेल है ये फीमेल है? बिकॉज सर जो कॉकरोच में मतलब टेस्टिस होते हैं। हाँ ठीक है, वो बात सही है, कॉकरोच में टेस्टिस है, फीमेल कॉकरोच में ओवरीज है, लेकिन वो तुम देख के तो नहीं बोल सकते ना, वो तो तुम्हें खोलना पड़ेगा उसे तब तुम बोल सकते हो। और कोई तरीका है क्या पता करने का? एनी अदर वे? अगर मैं आज आपके हाथ में कॉकरोच देता हूँ तो क्या आप उसे देख के बोल सकते हो कि नहीं यार ये तो मेल है ये फीमेल है? कैन यू डू दैट? सर जो मेल पार्ट होता है उसके जो लोअर पार्ट होता है वहां पर एंटीना लगा हुआ होता है। हाँ राइट सुहानी, दैट्स ट्रू। आपके जो लोअर पार्ट होता है या जो आप कह रहे हो एब्डोमिनल रीजन में, वहां पे कुछ लगा हुआ होता है जिसको देख के मैं कह सकता हूँ कि यार ये मेल है। वो क्या होता है? ये क्वेश्चन आपका आया था नीट 2016 के अंदर, ये क्वेश्चन आ चुका था। सो याद रखिएगा, जो आपके मेल कॉकरोच यहाँ पे होते हैं, याद रखना जो आपके मेल कॉकरोच यहाँ पे रहेंगे, सो मेल कॉकरोच के आपके एब्डोमिनल रीजन में आपको मिलेगा देखने के लिए समथिंग नोन एज माय एनल स्टाइल। याद रखिएगा, मेल कॉकरोच के एब्डोमिनल रीजन में आपको मिलेगा देखने के लिए यहाँ पे समथिंग नोन एज योर एनल स्टाइल।
सो एनएल स्टाइल यहाँ पे आपको लगा हुआ आपको मिलेगा, वन स्ट्रक्चर सीन हो रहा है नोन एज एनएल स्टाइल। अगर एनएल स्टाइल है दैट मीन्स इट इज माय मेल कॉकरोच। एनएल स्टाइल आपको फीमेल कॉकरोच में देखने के लिए कभी नहीं मिलेगा, सो दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो। फीमेल कॉकरोच में आपको एनएल स्टाइल देखने के लिए आपको नहीं मिलता, राइट। अब नीट में उन्होंने क्या किया था ये बात आप समझिए। नीट वाले एग्जाम में उन्होंने क्या पूछा था कि हाउ डू यू डिफरेंशिएट बिटवीन मेल एंड फीमेल कॉकरोच। अब बच्चे को मालूम है कि एनएल स्टाइल शुड बी आंसर, बट इन्होंने क्या किया था, एनटीए ने क्या किया था कि एनएल स्टाइल की जगह या एनएल की जगह उन्होंने टर्म यहाँ पे चेंज कर दिया था, उन्हें लिखा था कॉर्डल स्टाइल। उन्होंने लिख दिया था टर्म यहाँ पे कॉर्डल स्टाइल। अब कॉर्डल और एनएल का मतलब सेम ही होता है, बोथ ऑफ देम आर विद द सेम टर्म, राइट। तो इसलिए आपको ये सारे टर्म्स भी आपको कई बार मालूम होने चाहिए। सो उन्होंने क्वेश्चन बड़ा सिंपल पूछा था, राइट, बस उन्होंने टर्म यहाँ पे चेंज कर दिया, उन्होंने टर्म यहाँ पे लिख दिया कॉर्डल स्टाइल एंड दैट वाज द राइट आंसर। सो कॉर्डल स्टाइल एनएल स्टाइल इज द सेम थिंग, ओके। सो याद रखना मेल कॉकरोच को आप सेपरेट कर सकते हो फ्रॉम फीमेल बिकॉज मेल कॉकरोच विल हैव द एनएल स्टाइल एंड फीमेल वोंट हैव। उन्होंने ऑप्शन में एक और चीज लिखी थी एनल सर्सी, एनल सर्सी भी उन्होंने लिखा था। तो एनल सर्सी दोनों में होता है, याद रखना इट इज अ सेंसरी ऑर्गन जो मेल और फीमेल दोनों में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। इट इज सीन इन द फीमेल एज वेल, देयर इज समथिंग यू विल आल्सो गेट टू सी इन द मेल एज वेल, ठीक है। सो दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो, ऑलराइट। देन हमारे पास यहाँ पे एक प्लांट है, इस प्लांट का नाम है यहाँ पे कारा। क्या कोई मुझे बताना चाहेगा कि कारा क्या है? एल्गे है, फंगाई है, चलो फंगाई तो नहीं लेकिन एल्गे है, ब्रायोफाइट या क्या है, कोई बताना चाहेगा कारा क्या है? ब्रायोफाइट। अच्छा ठीक है, चलिए आंसर मुझे कई सारे आ गए यहाँ पे, बट आंसर आपका सही है कि इट इज गोइंग टू बी अ एल्गे, दैट्स वन थिंग। और ये मेरा ग्रीन एल्गे होगा, ठीक है, ब्राउन नहीं। दिस बिकम्स एग्जांपल ऑफ माय ग्रीन एल्गे, ठीक है। सो कारा हैपेंस टू बी एन एग्जांपल ऑफ अ ग्रीन एल्गे, सो दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो, राइट। और इसमें बेसिकली आपको क्या मिलेगा देखने के लिए, दैट ये जो आपके यहाँ पे एल्गे हैं इसमें आपको मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आपको दोनों देखने के लिए आपको यहाँ पे मिल जाता है। सो दिस बिकम्स एग्जांपल ऑफ योर बीइंग मोनोशियस। जी बिल्कुल सही, दिस इज गोइंग टू बी योर मोनोशियस इन नेचर। मेल एंड फीमेल अगर ऑर्गन सेम है सो दैट्स गोइंग टू बी मोनोशियस, सो दैट्स अ वेरी सिंपल थिंग, सो दैट्स योर कारा ओवर हियर। देन ये है मेरा वो ब्रायोफाइट जिसके बारे में हमने यहाँ पे जिक्र किया था 2 मिनट पहले। These are my Markensias. So female plant अलग है यहाँ पे, male plant अलग है, and this is my Markensia यहाँ पे लिखा हुआ है, and that is the example of my dioecious plant. So Markensia example of my dioecious plant, right? And then यहाँ पे उन्होंने sweet potato का flower बना के रखा हुआ है। इस flower में मुझे मिलेगा देखने के लिए, मेरे stamen भी मुझे यहाँ पे मिल जाए देखने के लिए, and I can also get to see a carpel over here, right? So this becomes an example of my bisexual flower or bisexual plant. That is going to be monoecious. Very true. I can use the term over here. Monoecious में यहाँ पे term use कर सकता हूँ। अब monoecious, dioecious like are a very simple terms, right? But trust me, you get question based on this. वो लोग question इसके ऊपर पूछते हैं, example के ऊपर basic question पूछते हैं, and काफी commonly वो लोग पूछते हैं question in context to your plant kingdom, right? एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो पहले 5 चैप्टर है जिसका मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, इन चैप्टर को आपको याद करना है सही तरीके से। इनमें ज्यादा कॉन्सेप्चुअल चीजें आपकी नहीं है, और जो आपको याद करना है वो ये सभी आपको याद करना है। कौन है मोनोशियस, कौन है डायशियस, किस में होते हैं एंथ्रोजॉइड्स, विच प्लांट विल हैव राइजॉइड्स, ऑल दोस थिंग्स यू हैव टू रिमेंबर इन दैट, ठीक है। यहाँ पे तो आपके सिर्फ 2-4 एग्जाम्पल इन्होंने यहाँ पे देख रखे हुए, ये तो आपको याद हो ही जाएगा, बट याद रखना दिस इज ऑल्सो समथिंग यू कैन रिमेंबर इन टर्म्स ऑफ योर प्लांट किंगडम एज वेल, ठीक है। सो दीज आर द फ्यू थिंग्स यू हैव टू नो। सो ये कुछ चीजें हमने यहाँ पे देख लिया। तो हर्माफ्रोडाइट टर्म कभी आएगा तो याद रखना दिस विल बी अर्थवर्म एग्जांपल, याद रख लेना, सिंपल एग्जांपल आपके यहाँ पे, व्हिच इज आल्सो विल बी कॉल्ड एज अ बायसेक्सुअल एनिमल। मेल एंड फीमेल ऑर्गन इसके अंदर सेम ही रहेगा, ठीक है। अच्छा बाय द वे अर्थवर्म कौन से सीजन में मुझे देखने के लिए मिलेगा? मॉनसून में मुझे मिलेगा देखने के लिए, ठीक है। मुझे बताओ कि अर्थवर्म में एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या होता है, कोई बता सकता है मुझे? कैन एनीवन टेल मी कि अर्थवर्म कहते हैं? उर्वशी वेरी गुड। नेफ्रिडिया इज अ एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन माय अर्थवर्म, राइट। अर्थवर्म ब्रीथ कैसे करता है? हवा के अंदर लेता है, बाहर छोड़ता है? स्पेस होती है वो सर, क्यूटिकल नेचर होती है तो वो से कर लेता है। हाँ जी वंशिका एक बार फिर बोलना, बीच में आवाज कट गई थी आपकी। जो अर्थवर्म की स्किन होती है ना वो क्यूटिकल नेचर की होती है, तो वो वहां से
राइट, गुड, राइट, दैट इज गोइंग टू बी मॉइस्ट स्किन, गुड। अगर आपको ये सब चीजें याद है, दैट्स अ वेरी गुड थिंग। जितना आपका 11th आपको याद है थोड़ा 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 थोड़ा, दैट्स अ गुड थिंग, दैट विल हेल्प यू आउट, दैट विल एक्चुअली हेल्प यू ड्यूरिंग रिवीजन, आप जल्दी रिवाइज कर पाओगे। और अगर आपको 11th याद नहीं है, देन थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के कुछ कुछ चीजें पढ़ लिया करो। कोई ये नहीं करा कि आप पूरा चैप्टर पढ़ो, बट एटलीस्ट कैन डू फ्यू थिंग्स इन बिट्स एंड पीसेस, राइट। मैं इस चीज के लिए इसलिए पुश कर रहा हूँ बिकॉज आप जानते हो आपका बायो आता है 360 मार्क्स का, राइट। अगर आप इसमें इफ नॉट 360, अगर आप इसमें 320 ले आते हो, जो बहुत डुएबल होता है, बाकी 320 लाना बहुत डुएबल होता है, देन आपका फिजिक्स केमिस्ट्री के ऊपर आपका लोड कम हो जाता है, राइट। यू ब्रिंग अराउंड 120 इन केमिस्ट्री, यू ब्रिंग अराउंड 100 इन फिजिक्स। मैं फिजिक्स में कम इसलिए यहाँ पे ला रहा हूँ बिकॉज जनरली पीसीबी के जो बच्चे होते हैं उनका मैथ्स इतना स्ट्रांग नहीं होता है ना, तो दैट्स व्हाई फिजिक्स में 100, 120 में बाहर अगर आप 320 ला रहे हो, इतने स्कोर कार्ड के ऊपर आपका गवर्नमेंट मेडिकल सीट आपका कंफर्म हो जाता है हिमाचल डोमिसाइल के ऊपर, राइट। ऑल इंडिया रैंक पे नहीं, बट हिमाचल डोमिसाइल के ऊपर इस स्कोर के ऊपर आपकी गवर्नमेंट सीट आपकी कंफर्म हो जाती है। हाँ, इस स्कोर पे आईजीएम शिमला तो शायद आपको ना मिल पाए, अनलेस एंड अनटिल यू आर एसटी, अगर आपका एससी अगर आपका कैटेगरी है देन हो सकता है, बट जनरल को नहीं मिल सकता। बट श्योरली गवर्नमेंट सीट मेडिकल की आपको इस स्कोर पे मिल सकती है, ठीक है। सो द रीजन ऑफ टेलिंग यू दिस इज सो दैट यू एवरी नाउ एंड देन कुछ पोर्शन निकाल के आप देख लिया करो 11 का भी, राइट। ट्राई टू हैव अ लुक एट दैट एज वेल, राइट, बिकॉज ये तुम्हारा एक सब्जेक्ट है जो आधा लोड तुम्हारा कम कर देता है अगर तुम इसमें स्कोर कर लेते हो, राइट। इट लाइक हाफ पार्ट से आपका वैसे कवर हो जाता है अगर आप इसमें 320 ले आते हो, दैट्स व्हाई। ओके, सो वी हैव डन ओनली फ्यू थिंग्स आज, ज्यादा कुछ हमने किया नहीं। वन ऑफ द थिंग वाज लाइक वी हैड सम इंटरप्शंस इन बिटवीन, सो ये कुछ चीजें हमने यहाँ पे देखी है। You will get assignment for sure, आज शाम को आपको एक असाइनमेंट मिलेगा जिसमें again you will get 5 to 7 questions, so please do that as you are doing right now. So these are the things we have done. So what do you mean by pistillate flour? अगर कोई flour pistillate है तो that means what? So उसमें female वो यूनिसेक्सुअल Right, उसमें सिर्फ पिस्टिल मिलेंगे मुझे, so जैसे unisexual female flour, that's a pistillate, right. These are the few things we have done. Cycus, अगर मेरे यहाँ पे मोनोशियस नहीं है तो ये मेरा क्या होगा? Cycus क्या होता है या जिम्नोस्पर्म होता है? सर जिम्नोस्पर्म। Gymnosperm. और मार्किंग क्या होता है? जिम्नोस्पर्म होता है या एंजियोस्पर्म होता है? Right. This is going to be my bryophyte. बिल्कुल, this is going to be a bryophyte. True. Right. Okay. So we haven't done many things आज, right? जब हम लोग कल मिलेंगे, so basically हम लोग क्या करेंगे? We'll start with the gamete transfer. So gamete कैसे बनते हैं? We have seen that we have a gametogenesis that is true with the gametes have been formed. So we will be starting with the gamete transfer. इसमें देखेंगे कि आपके gamete transfer कैसे किए जाते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस के अंदर। प्लांट्स कैसे करते हैं, एनिमल कैसे करते हैं, हाउ डू दे डू दैट। सो कल हम ये कर लेंगे एंड अलॉन्ग विद दैट विल आल्सो ट्राई टू कंप्लीट समथिंग इन टर्म्स ऑफ माय फर्टिलाइजेशन। सो ये दो चीजें विल ट्राई टू कवर इन द नेक्स्ट क्लास, राइट। होपिंग दैट स्मूथली हमारा कल का क्लास चालू होगा, विल बी एबल टू कवर दैट, ठीक है। नाउ इफ एनी वन ऑफ यू हैज एनी काइंड ऑफ क्वेश्चंस देन प्लीज गो अहेड एंड आस्क योर क्वेश्चंस। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है फिलहाल then please go ahead and ask your questions if any one of you has questions right now. No questions from your end? If you have no question, then yes, we can wrap this up.